हरे कृष्णा मित्रों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा से संबंधित एक अत्यंत ही रोचक कथा के बारे में। इस कथा के कुछ अंश आप लोग सभी जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे जुड़े हुए जो भी वैज्ञानिक तर्क हैं वो दीजिए, ताकि हम हिंदू धर्म को वैज्ञानिकता के आधार पर तर्क के आधार पर साबित कर सकें कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई अनाप कहानियाँ नहीं हैं तो ऐसे ही लिख दी गई, है ना। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन होता क्या है, समय के साथ में कभी किसी कवि ने लिखा, कभी किसी ने पद्य में लिखा, कभी किसी और ने भाषा में लिखा, कभी किसी ने किस में लिखा। तो उन सब बातों के कारण से जब उनका अनुवाद किया गया तो उसमें कुछ अतिशयोक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप आइए और वैज्ञानिक तर्क दीजिए, लेकिन हाँ देखिए, याद रखिए ये सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। होंगे गोवर्धन पूजा कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। द्वापर युग में कृष्ण हुए थे, तब से लेकर अब तक अन्नकूट और गोवर्धन पूजा चली आ रही है, चलती जा रही है। तो जो गोवर्धन पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि हम हिंदुओं के देखिए कौन से 12 महीने हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो देखो सबसे पहले कौन आश्विन आया, आश्विन मास की अमावस्या आई। अमावस्या के दिन में कौन आया, अमावस्या कौन आया, दीपावली आई। दीपावली के बाद में कौन आया, कार्तिक। कार्तिक महीने का पहला दिन, कार्तिक महीने के पहले दिन हम क्या मनाते हैं, गोवर्धन पूजा। ठीक है, इस तरह से हमारा हुआ गोवर्धन पूजा। लेकिन इसके पहले कौन कौन सा हुआ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, गर्मी के महीने आ गए, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, है ना, इस तरह से। तो ये जो हुए 3-4 महीने जो हुए आश्विन, कार्तिक, इस तरह से बारिश होती थी। पहले 4-4 महीने तक बारिश होती थी। आजकल की तरह नहीं था, पहले बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी बारिश होती थी। तो क्या होता था कि पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी। तो अब बारिश के बाद में सर्दी का मौसम आ रहा है और उसके पहले जो फसलों की बुआई करनी है, तो एक त्यौहार मनाया जाता था कि चलो अब बारिश रुक गई है, अब ढंग से फसलों की बुआई कर पाएंगे, है ना। अत्यंत ज़्यादा बारिश में कैसे फसल बुआएगा कोई, है ना। धान की फसल के अलावा कौन तो लगा भी नहीं, शायद ही लगा पाते हैं, है ना। जो किसान है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। तो कार्तिक महीने की जो सबसे पहले आता है शुक्ल पक्ष, है ना। तो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष, तो सबसे पहले क्या, कृष्ण पक्ष गया ना, अमावस्या गई, उसके बाद शुक्ल पक्ष आया। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही अब क्या होता है, हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। अब कौन कौन से देव, वरुण देव मतलब जल के देवता, उसके अलावा इंद्र देवता और अन्य कई सारे देवताओं की पूजा भी करते हैं। अब इस दिन एक और बात होती है, राजा बलि, असुरों के राजा बलि की पूजा भी की जाती है ना, जो कि दक्षिण भारत में होती है ना। जैसे आप उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा का महत्व है, वैसे ही दक्षिण भारत में राजा बलि की पूजा का महत्व है, बलि पूजा, है ना। उसके अलावा मार्गफालित नामक कुछ किया जाता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करें। अब जो गोवर्धन पूजा है, इसमें क्या होता है कि गाय बैल जैसे जो दुधारू पशु हैं, इन पशुओं को पहले तो स्नान कराया जाता है, सुबह सुबह स्नान कराते हैं। उसके बाद में उनको, है ना, फूल माला चढ़ाते हैं, धूप दीप चंदन करते हैं, जैसे एक पूजा ही पूरी संपूर्ण से पूजा की जाती है देवता की तरह, है ना। फिर गायों को मिठाई मिष्टान्न खिलाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। जो भगवान कृष्ण हैं उनका जन्म हुआ था ब्रज में, ब्रज धाम में हुआ था। तो ये ब्रजवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए, तो उस समय एक अन्नकूट का त्यौहार चलता था। अन्नकूट होता यह था कि जो ब्रजवासी थे वो भगवान इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इंद्र हैं जो मेघों के देवता माने जाते हैं, जो बारिश करवाते हैं। तो वो भाई बारिश का महीना चले गए, पहले ही तो सारे डैम वैम तो बने नहीं थे, है ना। तो जो बारिश पे ही डिपेंडेंट खेती हुआ करती थी ज़्यादातर, जानते हैं आप लोग, अधिकतर जगहों पर साल में एक खेती होती थी, कहीं कहीं 2 खेती होती थी, है ना। तो जहाँ पानी की अधिकता है, जहाँ नदियाँ हैं, वहाँ तो 2 खेती कर ली जाती है, नहीं होती तो वहाँ पे एक खेती होती थी। तो इंद्र की पूजा किया करते थे। अब उसमें क्या होता था कि 56 तरह के भोग 56 तरह के मतलब बहुत सारे तरह के भोग बनाए जाते थे, है ना। और उसके भगवान इंद्र की पूजा की जाती थी, और उसमें अन्य कई तरह की मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता था। अब ये पकवान या मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में होती थी, और क्योंकि मंदिरों में जब देवता की पूजा करेंगे तो मंदिर बनाया जाएगा या एक स्थान बनाया जाएगा। अब वहाँ पे सभी लोग गाँववासी जाकर एक साथ जब पूजा करेंगे तो क्या होता है,
कोई छोटा मोटा मंदिर है तो वहाँ थोड़ी मिठाई इकट्ठे होंगी, कोई बड़ा मंदिर है वहाँ भी लोग जाएंगे तो बहुत सारे मिठाइयों का पहाड़ लग जाता था। तो अन्नकूट एक पहाड़ जैसे मंदिर लगा हो मिठाइयों का, ऐसा लगता था, है ना। अब अन्नकूट में वैसे एक प्रकार से सामूहिक भोजन को कहते हैं, है ना। आपके यहाँ भी कहता हूँ अन्नकूट होता है, लोग बोले अन्नकूट कर लो, अन्नकूट कर लो, क्या बोले सामूहिक भोजन कर लो। अब इसमें क्या, अब सामूहिक भोजन होगा तो उसमें क्या बहुत पूरा परिवार आएगा, पूरे वंश से आपके रिलेटिव्स भी आएंगे और उसमें फिर उनके सामूहिक रसोई बनेगी, है ना। तो सामूहिक रसोई में क्या क्या करते हैं भाई, सबसे कोई भी भोजन हो रहा है मीठा बहुत ज़रूरी है, मिष्ठान्न बहुत ज़रूरी है, और भगवान को भी मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। आप जब प्रसाद लगाते हैं तो मीठा ही चीज़ों को लगाते हैं, है ना। नमकीन चीज़ों का प्रसाद लगाने का परंपरा नहीं रही है ना, खट्टी चीज़ों का नमकीन। अरे आप जब वो पंचामृत बनाते हैं उसमें भी तो मीठा बनाते हैं, है ना। तो भगवान को भी मिष्ठान्न पसंद है, मीठा खिलाने से मन प्रसन्न होता है, ये वैज्ञानिक तर्क है ना। तो आप मीठा खाते हैं तो आपके दिमाग से एक जो हार्मोन रिलेट निकलते हैं तो वो भी आपको अच्छा लगने वाले हार्मोन निकलते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, अब जो अन्नकूट करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या होता है। अब तो अन्नकूट में जो भी ब्रजवासी हैं या ब्रज के रिलेटेड लोग हैं, यूपी के लोग हैं या है ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लोग हैं, या जो भी गोवर्धन पूजा तब तो पूरे देश में मनने लगी है ना। तो इसमें क्या होता है, चावल, बाजरा, कढ़ी, है ना, साबुत मूंग, है ना, और उसके अलावा कई तरह की सब्जियाँ एक साथ बनाई जाती हैं और इस तरह से अन्नकूट का आयोजन किया जाता है ना। मिठाइयाँ भी अपने अपने अनुसार बनाते हैं, दूध की मिठाइयाँ अवश्य बनती हैं। अब होता क्या है, अन्नकूट तो कर लिया, लेकिन उसके पहले ये तो हो गया खाने की पीने की बातें, है ना, लेकिन इसकी पूजा भी तो करनी है। वो त्यौहार है, भगवान का त्यौहार है, पूजा नहीं, सिर्फ पेट ही पूजा नहीं, भगवान की पूजा भी करनी है। तो अन्नकूट जो है, इस दिन जो हम गोवर्धन पूजा भी करते हैं, अन्नकूट तो पहले से चला आ रहा था, तो हम इस दिन गोवर्धन पूजा जो कर रहे हैं, तो गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो हम बात करते हैं। अब गोवर्धन एक पहाड़ है वहाँ पे, है ना, तो ये करते क्या हैं, और गायों से संबंधित त्यौहार है, भगवान कृष्ण का त्यौहार, गाय, जहाँ भगवान कृष्ण वहाँ गाय तो रहनी ही रहनी है ना। तो होता क्या है कि बनाते क्या है, गोबर, गाय का गोबर लेते हैं और गोवर्धन बनाते हैं। अब गोवर्धन कैसे बनाएंगे, अब क्योंकि गोवर्धन को देवता के रूप में पूजते हैं, और इस तरह का देवता जिसने कि धरती पर जन्म लिया, है ना। भगवान कृष्ण से आने के साथ से उनके लोग भी आए थे गोधाम, है ना, गोलोक धाम से। तो गोवर्धन को पुरुष के रूप में आकृति में बनाते हैं। अब लेकिन गोवर्धन तो बहुत बड़ा पर्वत है ना, वो खड़ा तो था नहीं ऐसे पुरुष की तरह, तो लेटे हुए पुरुष की आकृति बनाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में उस लेटे हुए पुरुष के ऊपर क्या करते हैं, उसकी नाभि, उस नाभि में दीपक रख दिया जाता है। उस दीपक में फिर क्या होता है कि जब पूजा की जाती है ना, तो उसमें ही फल, दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि डालते रहते हैं। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो प्रसाद के रूप में सभी जितने भी भक्तजन हैं उन्हें बांट दिया जाता है। तो अब होता यह है कि जब आपने गोवर्धन को सुबह पहले तो उस गाय के गोबर से गोवर्धन को बना लिया, उसके बाद में उसमें फूल और पत्ते वगैरह से सजा देते हैं, और कुछ जगह सुबह, कुछ जगह दोपहर में, कुछ जगह शाम को, जैसा मुहूर्त है उसके हिसाब से वहाँ पर लोग पूजा करते हैं। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि जैसे करते हैं। हाँ, खिल और बताशे का ज़्यादा महत्व है भाई। बताशा मीठा है और खिल का महत्व है फसल के जो एक फसल के संबंध में, है ना। तो खिल क्या होता है, आपने जैसे अपने परमल देखे होंगे, लैया बोलते हैं जिसको, चावल से बनने वाले, वैसे खिल जौ से बनने वाले हो, ऐसा माना जाता, जौ से बनते हैं। तो अब एक और चीज़ आपने देखा होगा कि हिंदू पूजाओं में सभी में कुश का बहुत महत्व है। कुश घास होती है, वैसे ही गोवर्धन पूजा में भी माना जाता है कि अपामार्ग का अब अनिवार्य रूप से चाहिए, अपामार्ग अमावस्या रखना है ना। उसके बाद में तो गोवर्धन की पूजा कर ली आपने। पूजा के बाद में क्या करते हैं, मंदिर में जाते, पूजा के बाद में क्या करते हैं, परिक्रमा करते ही ना, है ना, कि आप भी मम्मी पापा से पूजा करते हैं, क्या करते हैं, हे मम्मी पापा हमें बात मान जाओ, क्या करते, चक्कर काटते हो ना उनके आगे पीछे, है ना। आप लेकिन भगवान तो फिक्स है, तो आप उनके चक्कर काटते हो, है ना। तो गोवर्धन जी के 7 चक्कर काटे जाते हैं। गोवर्धन जी पर्वत के तो 7 चक्कर नहीं काटते, आपने जो गोवर्धन बनाए उसके 7 चक्कर काटते हैं आप लोग। उसके बाद में उस समय जो भी खड़े लोग हैं जय बोलते रहते हैं, और जो घूमते हुए लोग हैं उनका एक और काम है, 2 लोग घूमते हैं एक साथ गोवर्धन जी के चारों तरफ,
एक तो लोटा लेके और दूसरा जौ लेके, है ना। तो जो लोटा लेके चल रहा है वो पानी से भरा हुआ लोटा है, वो पानी से भरा हुआ लोटे से पानी की धार गिराता हुआ चलता है। और जो दूसरा व्यक्ति चल रहा है वो क्या कर रहा है, वो जौ गिराता हुआ चलता है वहाँ पे। मतलब ऐसा एक सांकेतिक रूप से ऐसा कि मैं जौ बो रहा हूँ, पानी में बो रहा हूँ, तो हे गोवर्धन जी, हम जो ये फसल बोने वाले हैं आप उसको अच्छा करना, हमारी फसल की रक्षा करना, हमारे फसल के लिए पानी बनाए रखना, उसके लिए उपजाऊ मट्टी देना। गोवर्धन जी से उपजाऊ मिट्टी कैसे मिलेगी, यही हमारी रोचक कथा का प्रसंग है, ये भी आप सुनिएगा। और जब बताइएगा, आप लोग जो भी जानते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अब गोवर्धन जी की इस तरह से पूजा हो गई, प्रसाद बट गया, है ना। अब एक और चीज़ खास बात, कुछ लोग इसमें क्या होता है कि गोवर्धन की पूजा में जो अन्नकूट जो पूजा हो रही है, इसमें चंद्र दर्शन को शुभ नहीं मानते, है ना। चंद्र दर्शन को कुछ लोग बोलते हैं कि अशुभ है। तो अब होता क्या है, देखिए, पहले दिन आई अमावस्या के बाद प्रतिपदा, और उसके बाद दूज के चांद के बारे में बहुत बड़ी कहानियाँ भी हैं। दूज के चांद के बारे में तो कई सारे जो कवि और शायर लोग होते हैं उन्होंने कई सारे गद्य और कविताएं लिखी हैं। तो मतलब एक तरह से दूज का चांद दिखने लगता है उस दिन, मतलब उजाला होने लगता है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लो अब हिंदू त्यौहार है वो तो चंद्रमा पे आधारित है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो क्योंकि चंद्रमा की जो चाल के अनुसार बने हुए हैं, चाल मतलब उनकी गति के अनुसार बने हुए हैं, है ना, जो हिंदू कैलेंडर है वो तो कभी कभी ये होता है कि प्रतिपदा और द्वितीया, दो तिथियाँ मिक्स हो जाती हैं, है ना। एक ही दिन में पता लगा दिन में प्रतिपदा है, रात होते होते द्वितीया लग गई। अब द्वितीया लग गई मतलब दूज का चांद आ जाएगा। अब भैया चंद्र दर्शन तो करना नहीं है, चंद्र दर्शन तो करना नहीं चाहते कुछ लोग, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है हम चंद्र दर्शन नहीं करेंगे, हम तो अमावस्या को ही अन्नकूट मना लेंगे, है ना। इस तरह से वो लोग पहले दिन अन्नकूट कर लेते हैं, है ना। अब क्योंकि अब इसमें एक और महत्व है, इसमें जो लोग होते हैं अन्नकूट के दिन या जो ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा, प्रातः तेल मल के स्नान करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। इसका भी एक तर्क आप दे सकते हैं कि भैया सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इससे प्रथम बार भाई तेल मलना शुरू कर दीजिए, है ना। इस और तेल मल के स्नान करने का तो महत्व आप जानते ही हैं कि स्नान करने से पहले तेल मालिश करने से आपकी जो रक्त संचार है बहुत अच्छा हो जाता है और कई सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं, ना। अब इसके बाद में होता क्या है, आपने दिन में पूजा कर ली, जो भी पूजा हो गई, शाम के समय में दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है। कुछ लोग इसको साउथ इंडिया से जोड़ के देखते हैं, दक्षिण भारत से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि राजा बलि वहीं के थे, है ना। तो राजा बलि की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। भगवान का जो बड़े बड़े जो अवतार लिए भगवान विष्णु ने, उसमें एक अवतार था वामन अवतार, है ना। वामन अवतार में भगवान एक बोने का अवतार लेके जो असुरों का राजा बलि था उसको पहले विजय प्राप्त किया उसके ऊपर, है ना। और उसके बाद में उसको पाताल लोक तक केंद्रित कर दिया, उसको पाताल लोक जाने के लिए विवश कर दिया, है ना। इसी पुण्य स्मृति में ये राजा बलि दैत्यराज बलि वाले पूजन भी किया जाता है। अब राजा बलि आप लोग कहेंगे बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत दानवीर था और बहुत अच्छा व्यक्ति था कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ था तो असुरों का राजा, है ना। उसका साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था और यही देवताओं के लिए और मनुष्यों के लिए और अच्छे लोगों के लिए डर की बात बन गई थी और भगवान को ये करना पड़ा, है ना। ये क्यों करना, एक राजा अपने तक अच्छा हो सकता है लेकिन था तो असुरों का राजा और असुरों की प्रवृत्ति तो असुरिक रहेगी ही। संपूर्ण दैत्यों को आप ये नहीं कह सकते कि आप असुरत्व छोड़ दीजिए, उनके अंदर वो रहेगा। और एक भी जैसे होता है ना, शराब छोड़ने वाले, सिगरेट छोड़ने वाले, ये बोलते हैं हमने छोड़ दिया, लेकिन एक मित्र आता है और उनको वापस चालू करवा देता है ना, वो टाल नहीं पाते फिर। उसी तरह से अब गोवर्धन पूजा के बारे में माना जाता है कि भैया इस दिन जो पूजा हमने करी, है ना, वो भी जो शुरू से मानते आ रहे हैं, तो इससे बोलते हैं कि इससे हमारा धन धान्य संतान और जो गोवंश है बना रहेगा। भाई पहले लोगों को यही चाहता था और इसलिए उनकी पूजा करते थे, और आज भी हमें यही चाहिए कि धन धान्य बना रहे, संतान सुख बना रहे, संतान सुखी रहे, यही तो हम चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गोवर्धन पूजा हमें भी करनी चाहिए, है ना। अब हम आते हैं उस रोचक कथा पर, बहुत अत्यंत रोचक कथा है, अभी पूरा देखिएगा।